दोस्तों आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, अगले 4-5 साल तक के लिए खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट इस न्यूज़ को देखिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल की कितने पदों पर भर्ती हो रही है, बिहार दरोगा की कितने पदों पर भर्ती हो रही है और फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। हुआ क्या है कि दोस्तों कल आप लोगों को सामने भी वीडियो बनाकर दिए थे कि सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 1 लाख पुलिसकर्मी की भर्ती करेंगे। तो फाइनली यही न्यूज़ जो है देखिएगा आप, तो दैनिक भास्कर में भी आया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि दोस्तों 1 लाख पुलिस कांस्टेबल दरोगा सभी जो पुलिसकर्मी हैं नया सीट ही क्रिएट किया गया है, यानी अगले 4-5 साल तक लगातार भर्ती आ रही है। तो चलिए कितना क्या पदों पर भर्ती होगी सभी चीज़ों के बारे में देखिए और अच्छे से आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, भास्कर एक्सक्लूसिव। सीएम का निर्देश, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए और रोजगार बिहार 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। बाकी डिटेल्स में चीज़ें दिया हुआ है, तो डिटेल्स में यहाँ पर देखिए। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों को दरोगा की तैयारी भी करवाते हैं और दरोगा भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देते हैं। तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता करीब 91,000 है। इसके बाद देखिएगा तो बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। इसमें करीब 50,000 पद सिपाही होंगे और खास करके जो बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले छात्र हैं, कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की कब भर्ती आएगी। तो 11,880 पदों पर दोस्तों इस साल 2022 में भर्ती आ रही है। कब आ रही है ये सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और सबसे अधिक देखिएगा तो पुलिस कांस्टेबल की बहाली होगी, इसके बाद दरोगा की। तो राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात के राष्ट्रीय औसत के करीब लाने की कवायद के तहत यह पहल की और मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली जो करना है अगले 4-5 साल में, इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख सकते हैं। और इसके बारे में आप लोगों को 2-3 महीना पहले भी बताए थे कि बिहार में 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी और अगले 4-5 साल तक लगातार हर साल भर्ती आएगी। 2022 में आ रही है, 2023 में आएगी, 2024 में आएगी, 2025 में आएगी। कुछ लोगों की ओर से उस समय ये कहा जा रहा था कि अब बिहार में दरोगा की भर्ती ही नहीं होगी। तो चलिए आप सभी देखिए, और भर्ती तो आप लोगों का आ ही रहा है, तो फिर आपका ये भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखिएगा तो वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग अलग चरणों में बहालियाँ की जाएगी। तो ये नहीं है कि 1 लाख भर्ती एक ही साथ कर ली जाएगी। इसके लिए क्या है कि ट्रेनिंग भी करवाना पड़ता है। जो ट्रेनिंग की कैपेसिटी है उसी अनुसार आप देखिएगा तो फिक्स है कि लगभग 2500 पदों पर दरोगा की भर्ती दी जाती है, 2200 से लेकर के 2500। और बिहार पुलिस कांस्टेबल की 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में दी जाती है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि कल सीएम नीतीश जी की ओर से ये भी कहा गया है ट्रेनिंग की कैपेसिटी बढ़ाइए। तो आप देखिएगा 2024 का चुनावी साल है, तो 2024 में आप लोगों को दरोगा में बहुत अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिल सकता है। इस बार 2500 पे आ रही है, तो 2024 में क्या होगा कि 4,000 पद पर भी भर्ती आ सकती है और बिहार पुलिस कांस्टेबल का 12,000 से बढ़कर के 15-16,000 भी पोस्ट हो सकता है। ट्रेनिंग की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगा तो पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भी बम्पर पदों पर भर्ती होगी। जो नए छात्र हैं इस बार अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अगले साल के लिए मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। अभी से आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए आप सभी तैयारी में लगिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लेनेट से जुड़ जाइए। वहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड है, वहाँ से देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और एप्लीकेशन पर जल्द ही दरोगा का कोर्स भी शुरू करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाले हैं। और आप सभी को पता भी होगा कि इस बार मेरा भी दरोगा में सिलेक्शन हुआ है। अच्छे से पता है कि आप लोग कम समय में कम तैयारी करके कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटा पढ़िएगा, 10 घंटा पढ़िएगा तभी दरोगा में सिलेक्शन हो पाएगा। कुछ फिक्स टॉपिक है, फिक्स चीज़ें आप पढ़ के कम समय में भी कम पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा तो मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि पुलिस मुख्यालय यानी डीजीपी की ओर से यहाँ पर कितना क्या पुलिस बल चाहिए ये सब तैयारी किया गया है। इसके बाद बिहार में देखिएगा तो पुलिस का जो हेड होता है ये जो आता है गृह मंत्रालय, गृह विभाग के अंतर्गत,
और इसका जो हेड है सीएम नीतीश कुमार जी है, गृह मंत्री। तो यहाँ पर गृह विभाग के पास भेजा गया। इसके बाद गृह विभाग की ओर से स्वीकृति दिया जाएगा। स्वीकृति के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा कि हम 1 लाख भर्ती करेंगे तो कितने क्या सैलरी आएगी, हमारे पास पैसा है कि नहीं, ये सब सारा चीज़ कैलकुलेशन किया जाएगा कि इसकी सैलरी के लिए कहाँ से कैसे क्या पैसा इकट्ठा सब कुछ किया जाए, सब कुछ मैनेज किया जाएगा। मैनेज के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, स्वीकृति मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बम्पर पदों पर अगले 4-5 साल के लिए भर्ती होना शुरू हो जाएगा। और बहुत ही जल्द दोस्तों ये भी न्यूज आ जाएगा कि 2023 में कितना पोस्ट पर भर्ती करेंगे, 2024 में कितना पोस्ट पर भर्ती करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर सीएम नीतीश जी की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया पर भी पूरी जानकारी दे। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले ये सब चीज़ें पब्लिकली नहीं आता था, अब कोई भी चीज़ होता है पब्लिकली आता है जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर स्पष्ट कहा गया जैसे ही यहाँ पर गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलेगा 1 लाख पोस्ट का, तो ये भी चीज़ें आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा कि कितने क्या किस साल में कितना क्या भर्ती होंगे। जो नए छात्र अभी 12वीं में है या फिर ग्रेजुएशन में ही है तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। आप लोगों का भी सिलेक्शन 2024-25 में होगा, बम्पर पदों पर भर्ती आएगी तो सिलेक्शन तो होना ही है। इसके बाद आगे चीज़ों के बारे में देखिएगा। तो अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस साल 2022 में जो भर्ती आ रही है ये कितना क्या रहेगा। तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है और साथ ही जितने भी आयोग है चाहे CSBC हो, BPSSC हो, CSBC के माध्यम से कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, फायरमैन ये सब भर्ती की जाती है। तो आप देखिएगा फायरमैन का भी रिजल्ट आ गया, फायरमैन की भी भर्ती 2380 पोस्ट का इसी साल के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और BPSSC आयोग के माध्यम से दरोगा की भर्ती होती है। तो पहले आप देखिएगा आज से 1-1.5 साल पहले क्या होता था कि जो भी एग्जाम ली जाती थी सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर लीक आंसर की वायरल हो जाता था। अब किसी भी एग्जाम में नहीं हो रहा है, यानी सख्ती से परीक्षा हो रही है और थोड़ा बहुत ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग का मामला आ रहा है। तो इसके लिए जितने भी आयोग है जैमर की व्यवस्था करेगा जिससे ब्लूटूथ अन्य माध्यमों से चीटिंग ना हो पाए और सिर्फ पढ़ने वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो। तो अब आपको एग्जाम में भी पारदर्शिता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी आप देखिएगा बिहार SSC की ओर से, तो बिहार SSC कहा जाता था कि सबसे सुस्त आयोग है, एक भर्ती को कंप्लीट करने में 6-7 साल लगा देता था, लेकिन बिहार SSC 1 साल में ही भर्ती सचिवालय सहायक का कंप्लीट करने जा रहा है। कैलेंडर PT एग्जाम, मेंस एग्जाम फॉर्म कब भराएगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, PT का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग तक का भी डेट दे दिया गया कि जून 2023 में हम ज्वाइनिंग भी करवा लेंगे, अप्रैल में फाइनल रिजल्ट दे देंगे, 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। और यही चीज़ आपको CSBC, BPSSC, दरोगा सभी भर्ती में अब देखने को मिलेगा। यानी 1 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, बम्पर पदों पर भर्ती आएगी, रेगुलर रूप से भर्ती होगी और जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं सभी पढ़ने वाले छात्र का सिलेक्शन होगा, सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा होगा। इसके बाद आगे देखिएगा तो बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिस कर्मियों की हो रहा है और दूसरी प्रति 1 लाख आबादी पर दूसरी ओर यानी जो राष्ट्रीय औसत है इस अकॉर्डिंग सारा कुछ देखिएगा तो 193.95 पुलिस कर्मियों का है। तो 1 लाख पुलिस कर्मियों की जो भर्ती होगी तो इसके बाद पुलिस पब्लिक का अनुपात जो है 192 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिस कर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करे। बैठक में ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, यहाँ पर देखिएगा ADG मुख्यालय तो इसी का काम होता है भर्ती को लेकर सारा कुछ निर्णय लेना, इसी के जिम्मा सौंपा गया है। कितना क्या सीट क्रिएट किया जाएगा, कब ट्रेनिंग होगी और जो भी भर्ती से रिलेटेड है कितना क्या दिया जाएगा, सभी जो काम देखने का होता है यही आप पेपर में भी हर बार दिखेगा इसी का नाम रहता है। तो ADG मुख्यालय ने बिहार पुलिस में महिलाओं का आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दरोगा की संख्या में लगातार बढ़ रही है। आप देखिएगा बिहार में जितने महिला कांस्टेबल या दरोगा इतने किसी भी राज्य में नहीं है। लगभग 25,000 पुलिसकर्मी बिहार में जो है महिला है, इतना कहीं भी नहीं है और इनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ोतरी के बाद प्रति 1 लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगा, यानी 1 लाख की जनसंख्या में 192 हो जाएगा। और यहाँ पर बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी चीज़ है आप देखिएगा बिहार में सबसे बड़ा जो रीजन होता है क्राइम का भूमि विवाद ही होता है, आपसी विवाद भी होता है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर भूमि से संबंधित जो भी यहाँ पर चीज़ें पेंडिंग चल रही है सभी का यहाँ पर निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर निर्णय लिया गया है।
तो ये तो चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कितना क्या पोस्ट पर भर्ती इस साल होगी 2022 की, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये तो भविष्य की बात हो रही है। 1 लाख पुलिसकर्मी की भर्ती होगी 2024, 25, 2023 में आएगी, लेकिन इस साल 2022 में कितना क्या होगा तो ये चीज़ें देखिएगा। कल सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से ट्वीट करके भी बताया गया था, इसके बारे में आप लोगों को शाम में ही जानकारी दिए थे। तो यानी हम आप लोगों को जो भी अपडेट देते हैं बिल्कुल ये लेटेस्ट रहता है, ये नहीं कि कुछ पुराने अपडेट देते हैं, सभी यहाँ पर लेटेस्ट रहता है। इसके बारे में कल आपको शाम में बताए थे। और यहाँ पर बात करते हैं दरोगा की भर्ती के बारे में, एसआई की भर्ती की। तो एसआई की दोस्तों 2500 पदों पर भर्ती आ रही है। ये आप लोगों को दिवाली से पहले देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा के बाद 10 से 15 अक्टूबर के बीच में हर हाल में इसका भर्ती आ जाएगा, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है, आप बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाइए। दूसरी बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल की इसी महीने सितंबर में 11,880 पदों पर भर्ती आ रही है। इसमें हो सकता है कि 10-20 सीट इधर उधर हो जाए, 11,890 हो जाए या फिर 11,870 हो जाए, लेकिन इसी के लगभग में भर्ती रहेगा। ये भर्ती दोस्तों इसी महीने के लास्ट में यानी 30 सितंबर से पहले 25 से 28 तारीख तक आ जाएगा। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो क्वालिफिकेशन है 12वीं है। अगर आप किसी भी विषय से 12वीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दरोगा के लिए ग्रेजुएशन रखा गया है, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है तो फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। दरोगा फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन है 20 साल, बिहार पुलिस कांस्टेबल भरने के लिए मिनिमम एज का कंडीशन है 18 साल। तो दरोगा की भर्ती आ रही है, आप सभी बेहतर तैयारी में लग जाइए। और आप सभी दोस्तों एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड करके देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है। और अभी सचिवालय का डेट आ गया है, तो सचिवालय के एग्जाम का डेट 26-27 नवंबर को है। तो सचिवालय के लिए दोस्तों 230 प्लस प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, जिसमें आप लोगों को 22,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अधिक कंटेंट है। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी से देखने को मिलेगा, जिसमें पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक है, जीके साइंस का 100 टेस्ट है, मैथ रीजनिंग का 50 टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट यानी 150 क्वेश्चन का जो बिहार एसएससी का पैटर्न है सेम वही टेस्ट 40 मिलेगा आप लोगों को। और प्रीवियस ईयर का 40 टेस्ट है, जिसमें 2003 से 2022 तक बिहार एसएससी की ओर से जितने भी परीक्षा लिए गए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। तो इतना सारा कुछ आप लोगों को मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस पर। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। साथ में क्रैश कोर्स भी शुरू है, सचिवालय सहायक और दरोगा का भी जल्द ही कोर्स शुरू कर रहे हैं, सब कुछ शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी फटाफट एप्लीकेशन से जुड़िए और भर्ती को लेकर यहाँ से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अगले 4-5 साल तक रेगुलर रूप से भर्ती हो रही है। और जब आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और अब पहले के अनुसार एग्जाम आसान भी नहीं रहा है, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा छात्र तैयारी में लगे हुए हैं। और साथ ही दूसरे राज्य से भी बिहार में फॉर्म बहुत अधिक छात्र फिलअप करते हैं, 50,000 1 लाख तक छात्र फॉर्म फिलअप करते हैं। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो बाकी दरोगा भर्ती के बारे में भी आपको क्लियर हो गया, कितना क्या पोस्ट पर भर्ती हो रही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी क्लियर हो गया। तो अगले दोस्तों 3-4 महीने में परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप थोड़ा बहुत भी ढिलाई कीजिएगा भर्ती आएगी फिर समय नहीं मिल पाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इसलिए अभी से आज से ही आप मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। बाकी यूट्यूब पर भी इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप लोगों को शुरू करवा रहे हैं, आप जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए।